लेस टाइम। नमस्कार, लेस टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और मैं सैयद अबू राग़िब। आज गाज़ीपुर बॉर्डर में हैं। लगातार किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है। 3 कानून को रद्द करवाने की मांग जो है लगातार चल रहा है। देखना है कि ये प्रोटेस्ट कब तक चलता है। हमारे बीच रिटायर्ड फौजी हैं, हम इन लोग से जानने की कोशिश करेंगे। इनके समर्थन में ये बैठे हैं, हम इन्हीं से बात करेंगे क्या किसान यहाँ कब तक डटा रहेगा और सरकार इनकी जो मांग है वो कब तक पूरी कर पाएगी। जी, क्या नाम है आपका? जी, हरविंदर सिंह राणा, राष्ट्रीय प्रवक्ता वेटरन एसोसिएशन। जी देखिए, सरकार शुरू से ही इस आंदोलन को कुचलना चाहती है, इसमें षड्यंत्र रचना चाहती है। सरकार मुद्दों पे तो बात कर ही नहीं रही। इस देश में राष्ट्रीय मुद्दे होने चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और जो ये तीनों कृषि बिल हैं। लेकिन गोदी मीडिया इनको कहीं कवरेज नहीं दिखा रहा। गोदी मीडिया राष्ट्रीय मुद्दे कभी कुछ और इवेंट ऑर्गेनाइज कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी सरकार इसमें षड्यंत्र रचती है। तो षड्यंत्र रचने से आप इस किसान से पार नहीं पा सकते। आपने जिनके खिलाफ षड्यंत्र रचे होंगे उनके खिलाफ रचे होंगे, लेकिन किसान और जवान जब एक साथ आ चुका है तो आप कान खोल कर ये सुन लीजिए कि आप षड्यंत्र से पार नहीं पा सकते हैं। आप बात कीजिए, बात से इसका समाधान निकलेगा। संघर्ष, हम तो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो हम लोग तो यहाँ शुरू से डटे हुए हैं और इस आंदोलन के सारे उतार, सारे चढ़ाव, सारे षड्यंत्र सब हमने देखे हैं। वो रात भी हमने देखी है जिस रात यहाँ पे लोकतंत्र की हत्या की गई, संविधान के पन्नों को फाड़ा गया, वो हमने सब कुछ देखा। यहाँ पे लाइट काट दी जाती है, पानी बंद कर दिया जाता है, शौचालय की जो व्यवस्था है उनको हटा लिया जाता है यहाँ से। तो आप खुद देखिए कि इस देश में सरकार कहाँ तक गिर जाती है, कितनी नीचे गिर जाती है। तो ये तरीका नहीं होता है, किसी भी मुद्दे का बात से हल निकलता है। और अगर ये सोच रहे हैं कि हम षड्यंत्र से हल निकालें तो हम इनको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर 70 मरज होते हैं तो 72 इलाज होते हैं, और यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अगर षड्यंत्र की बात है तो क्या षड्यंत्र में वो कामयाब नहीं हो पा रहे? जी देखिए, अगर कामयाब होते तो हो गए होते अब तक, लेकिन फिर भी बाज नहीं आ रहे। हर बार नई चाल, हर बार नई चाल। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो जनवरी को जो झंडा फहराया गया लाल किले पे, तो क्या किसान नहीं थे वो? जी देखिए, वो सब कुछ प्रायोजित था। उन्होंने अपनी बात देश के सामने रख दी, जो अपना झूठ रखना था वो देश के सामने रख दिया। हम लोग अपनी बात रखते उससे पहले नेट बंद कर दिया इन्होंने। एक तरफ ये डिजिटल इंडिया बनाते हैं, पूरा सब कुछ डिजिटल करके, और नेट बंद कर दोगे तो उस डिजिटल इंडिया का क्या फ़ायदा है बनाने का? तो क्या कहना चाह रहे हैं आप कि वो प्री प्लांटेड था? जी बिल्कुल, वो सारा कुछ साफ हो गया है। नहीं तो अगर वो प्री प्लान नहीं था तो वो बंदा वहाँ तक कैसे पहुँच गया? और डायरेक्ट जो है इस धरने को हटा नहीं पा रहे थे, तो इस तरीके से हम लोगों में मैसेज दें कि किसान इस तरह का है। जी बिल्कुल, किसान को बदनाम पहले खालिस्तानी, पाकिस्तानी, टुकड़े गैंग, पता नहीं कितने तरीके से नवाजा गया। उसके बाद जब उससे भी इनका मन नहीं भरा तो इन्होंने फिर ये 26 जनवरी वाला षड्यंत्र रचा। तो अभी तक पुलिस की गिरफ्त में क्यों नहीं है? उससे भी मन नहीं भरा तो इन्होंने कीले लगवा दी, तार बाड़ करा दी। अरे इतनी सिक्योरिटी अगर आप बॉर्डर पे करें तो शायद हमारी शहादतें बहुत कम हो जाएं, हमारी जो सेना है उसके हाथ मजबूत हों। और ये किसान जो यहाँ बैठा है रोड पे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो जो लाल किला पे जो घटना हुई उसके बाद यहाँ जो है बहुत तादाद में फोर्स भी आए, तो क्या इससे किसान जो है यहाँ से भाग गया या फिर उनकी तादाद जो है और बढ़ गई? जी देखिए, तादाद बढ़ गई, लेकिन इन्होंने षड्यंत्र रच के कहीं ना कहीं ये मैसेज दे दिया देश को, जनता को, कि हम लोग गलत थे। किसान जो प्रोटेस्ट कर रहा था वो गलत था, लेकिन सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। सत्य लोगों के सामने आया और फिर से ये आंदोलन खड़ा हुआ। जो आंदोलन लगभग खत्म होने वाला था वो फिर से जन आंदोलन बना और महाजन आंदोलन बना, और अब ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो चुका है आज की डेट में। सब मुद्दा जो है आज की डेट में वो किसान आंदोलन है। तो क्या माने इसमें किसान और सरकार में जिस तरह का डायलॉग तो चल ही रहा है, अभी तक कोई नतीजा नहीं हुआ है, और जो षड्यंत्र जो आप कह रहे हैं कि उसमें भी वो कामयाब नहीं हुए, तो क्या सारा मामला अब लगता है किसानों के पक्ष में आते जा रहा है?
जी किसानों के पक्ष में आएगा, ज़रूर आएगा। सरकार बौखला गई है और सरकार ऐसी ऐसी हरकतें करने लगी है। तो मैं एक ही बात कहूँगा कि जब एक ही उल्लू काफ़ी था बर्बाद गुलिस्ता करने को, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा, हर डाल पे उल्लू बैठा है। देखिए इनका कहना हर डाल पे उल्लू बैठा है। हमारे साथ मिश्रा जी हैं, ये भी रिटायर्ड हैं, फौजी हैं और यहाँ प्रोटेस्ट में लगातार इनकी भी भूमिका रही है। हम इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे क्या इनका मनोबल घटा है 26 जनवरी के बाद या बढ़ा है। जी नहीं, बिल्कुल घटा नहीं है, मनोबल बढ़ा। और मैं बता रहा हूँ आज 72 दिन हो गया, सरकार का देश हिल रहा है इस आंदोलन की वजह से। लेकिन ये सरकार को जो इसलिए नहीं रेंग रहा है कि ईवीएम से चुनाव हो रहा है, ये सिर्फ ईवीएम के बल पर ये चल रही है। यदि बैलेट पेपर पर चुनाव होता तो अभी तक ये हिल गई होती। 74 दिन तक आंदोलन नहीं बैठता। और वो भी दिल्ली के बॉर्डर पर नहीं हुआ आज आंदोलन, पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। तो मैं तो सरकार से अभी भी गुजारिश करूँगा कि सीधा सवाल है, तीनों बिल वापस ले लो और जो है कि एमएसपी पर कानून बना दो। और यदि आपको शक है, डाउट कि नहीं हमारा कानून सही है, किसानों के हक में है, तो 2024 तक इसको रोक दो। और 2024 में जब चुनाव होगा तो उसमें सीधा अपने मैनिफेस्टो लिखिए कि हम ये बिल लाएंगे, एमएसपी पर कोई कानून नहीं बनाएंगे और बैलेट पेपर पर चुनाव होगा। यदि आप जीत जाते हैं तो दोबारा आप सरकार बनाइए। और बाकी जो है कि ये अब ये किले गाड़ रहे हैं ना, किसानों के छाती पर किले गाड़ रहे हैं उस 2024 में। और अब हर चुनाव में इनके जो फूल है ना, कमल का फूल, उसमें सारे किले दिखाई देगा। ये किले कहीं बाहर गया नहीं है, उस समय ये किले नज़र आएगा कि आपने किसानों की छाती पर किले गाड़ा है। अगर ये तीनों बिल जो है वापस ले लेती है सरकार, तो क्या अगली लड़ाई आप लोग ईवीएम पे करेंगे? बिल्कुल ये तीनों वापस ले लेती है तो अगली लड़ाई ईवीएम पर ही है, क्योंकि ईवीएम को ख़त्म करना है। उसके दम पर ही इतना तंग कर रहे हैं किसानों को, जवानों को और पूरे देश की जनता को तंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कोई किसी को भी वोट दे, वोट तो हमारे को ही, इसलिए इसके इनका यही है। फिर ईवीएम पे भरोसा क्यों नहीं है? नहीं कोई भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं है, वो नहीं करवाता इलेक्शन। उसमें कई जगह कईयों ने दिखाया भी इसको कि वोट किसी और को डालो और किसी और को चला जा रहा है, इसमें हेरा फेरी हो जा रहा है। बैलेट पेपर वाला ही ठीक है? बिल्कुल बैलेट पेपर वाला ठीक है, उस पर कराइए। अगर जो ये घोषणा ही कर देना आज ही हिल जाएंगे और उसी पर कराने दिया जाएगा, क्योंकि इसके बाद लड़ाई वही है, कोई भी चुनाव होने नहीं दिया जाएगा। देश में जो भी चुनाव होगा बैलेट पेपर पर होगा। चलिए और भी यहाँ बैठे हैं फौजी, हम इनसे भी बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? लंका देंगे, ये जो लोकतंत्र की गूंज है ना, लंका को जलाकर राख कर देगी। ये जमी तुम्हारी आगाज अंत। मैं त्रिवेदी रिटायर्ड बीएसएफ बनारस से। जी इस तालाब के पानी को बदल डालो, इस तालाब के पानी को एक कमर लगे हैं, एक कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं कि लोग गाते गाते चिल्लाने लगे। जी पूछिए। अंत आप कैसे करेंगे? आपको तो वर्दी पहनने पर भी रोक लगाया जा रहा है। उन हवाओं को कोई क्या रोकेगा? उन सुनामी को क्या रोकेगा? उन धाराओं को कोई क्या रोकेगा? बांध के आप दिशा दे सकते, रोक नहीं सकते हैं। ये समंदर है। हमेशा लोकतंत्र की विजय, तंत्र हारा है, लोक जीता है, जन जीता है, तंत्र हारा है। कंस गया, रावण गया, दुर्योधन गया, ईस्ट इंडिया कंपनी गई, मुगल गए, पूर्ववर्ती सरकारें गई, इनको भी जाना पड़ेगा। इतिहास गवाह है, ना कभी तिरंगा झुका है ना झुकेगा, ना कभी हिंदुस्तान टूटा है। यही लोग सूरती है और जीतेंगे। और आप कह रहे हैं लड़ाई जीत ली, याद करें यही वो सरकार हमें नकली कहती थी, माओवादी खालिस्तानी, और तमाचा मारा सुप्रीम कोर्ट ने। इसी असली किसान इनको माना, वार्ता किया और आप तो कहते थे कि इंच पर पीछे नहीं हटेंगे। 9 कर डाले देश प्रेमियों, 9 संशोधन और 1.5 साल इस बिल को होल्ड करने के तैयार हो गए। हमारी जीत जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। हल निकलेगा आज नहीं तो कल। आप किले बोते हैं
हम बीज बोते हैं, फूल बोते हैं। हमारे आप में अंतर है। आप जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। पत्थर की ओर रखी है असली भारतीय लोकतंत्र जो भाईचारे की मिसाल है, यहाँ बैठी हुई है। क्या कभी हार सकती है? आप किससे तुलना करेंगे? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, जो सरकार का समर्थन करे ट्वीट कर रहे हैं, क्या आपने जो किसान शहीद उन पर ट्वीट किया? आप कहाँ थे? मैं कहना चाहता हूँ, सरकार से अपने पूछे जो विरोध जो समर्थन है सरकार के, क्या आपने पूछा कि जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट थी, आपने मैनिफेस्टो में शामिल किया था, प्रधानमंत्री जी उनके समर्थकों से मैं कह रहा हूँ, तो आपने पूछा, तुलनात्मक अध्ययन किया कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट C2+50 क्यों लागू की गई? आप क्यों कहते हैं? जब उसमें कोई सिफारिश ही नहीं थी ऐसे कानून की, तो आप क्यों लाए? क्यों नहीं उनके सरकार के समर्थक पूछते? मैं पूछा, शालीनता से पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं लाए? तो वही पूछे ना, समर्थक है। आप बताइए ना, आखिर क्यों नहीं लाए? इसलिए नहीं लाए, कॉर्पोरेट घराने के बंधक को रखे, चुनाव में पैसे खर्चा किए। आप जानते हैं C2+50 क्या है? 2016 तक एक कर्मचारी की आय बढ़कर 300 गुना और एक नेता की 1000 गुना और किसान की 19 गुना। उस हिसाब से हमारी जो बनना था आय 5000 से 7000। देखिए, इसमें किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए काम हुआ है या और किसी को फायदा? 5000 7000 मुझे दे नहीं रहे, तो फिर दे क्या रहे? ये होगा, एक आदमी जब अपना व्यापार में पैसा लगाता, सुनिश्चित वो करना चाहता है कि मैं अपनी फसल कहाँ बेचूंगा, किसको बेचूंगा, कैसे बेचूंगा। जब यही नहीं है तो मैं कहाँ सुनिश्चित हूँ? तो निश्चित रूप से जिस तरह से रात के अंधियारे में बिल लाया गया, काला है, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट नहीं लागू गई, तो वही संदेह के घेरे में है। तो सारी चीज़ें जो मेरे भाई ने बताई, ये बिल्कुल गलत है। इसको चर्चा करते परिचर्चा करते, खूबसूरत लोकतंत्र का एक माध्यम है कि सबसे चर्चा करें, परिचर्चा करें, सदन के दोनों पटलों पर रखें। आपने तो प्रश्नकाल स्थगित कर दिया, ध्वनिमत से पास कर दिया कि 70% ये कृषि प्रधान देश है, तो आपने क्या किया? पूरी किसानों को बेच दिया। बताइए मुझे, तो क्यों ना हमें शक करेंगे? पूरी आखिर किले लगाने की क्यों जरूरत पड़ी, जबकि आप दिल्ली जाना नहीं चाह रहे? आप गए भी तो इनकी मर्जी से गए। ये तानाशाहीपूर्ण रवैया है, सुन लीजिए, तानाशाहीपूर्ण रवैया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रदर्शन हमारा, और हमें किले, हम तो कहते हैं कि किसान जाएंगे दिल्ली, आप टोपे लगवा देंगे, लगवा दीजिए। ये जो चीजें दिखाई गई हैं, मैं एक सुरक्षा कर्मी के नाते होने के नाते कहता हूं कि ये चीजें दुश्मन के लिए लगाई जाती हैं, आतंकवादियों के लिए भी नहीं। तो क्या हम आतंकवादी हैं? क्या हम माओवादी हैं? हम तो देखिए, कल चक्का जाम, हमारे नेता ने क्या कहा, यूपी उत्तराखंड में चक्का नहीं जाम नहीं होगा। किले लगाने से क्या आहत आप? बिल्कुल दिल रो। किले कहाँ लगनी? किले बॉर्डर पे दीवारें चाहिए, वहाँ पे तारबंदी मजबूत की जाए। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता, सुरक्षा से जुड़ा मामला है, लेकिन वहाँ लगनी चाहिए। मैं सुरक्षा सलाहकार, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको मैं इंगित करना चाहता हूँ, उस एरिया में लगाइए जहाँ जरूरत है। यहाँ क्या जरूरत है? मैं एक और पूछना चाहता हूँ आपसे, इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस चाइना बॉर्डर पर होना चाहिए। अगर आप यहाँ रखेंगे 450 घर बनेंगे। अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप यहाँ रखें, सुरंगें, अगर CISF आप वहाँ नहीं रखेंगे जहाँ कल कारखाने, तो वहाँ पे धमाका होगा। अगर RAF और CRP को जो उसकी जिम्मेदारी में दिल्ली पुलिस में नहीं रखे, धमाका होगा। आप मुद्दों को भटकाने के लिए आपने सब किया है। आप अपने राष्ट्रीय सुरक्षा खोलिए। आप जब परिंदा से किले लगाई गई और आप लोग अगर यहाँ क्या मैसेज देना? यही खूबसूरती है, हम किसान है ना, हम हमेशा बीज बोते हैं, हम बीज बोते हैं, फूल बोते हैं। हमसे तुमसे क्या मुकाबला है? इधर तो रावण किसी ना, रावण तो करता है, लेकिन लंका दहन होगा। हम पत्थर भी पूछते हैं, हम नदियों को पूछते हैं, आज जरूरत पड़ती तो कंस जैसे रावण का। और भी हमारे साथ फौजी हैं, यहाँ लगातार डटे हुए हैं और प्रोटेस्ट में लगातार ये शामिल है और इनसे कई बार हम बात भी कर चुके हैं। जी, क्या कहना चाहेंगे? इतने दिनों के बाद लगातार 70-72 दिन हो चुके हैं और अभी भी कोई रिज़ल्ट सामने नहीं आया है। 26 जनवरी का भी मामला आया, यहाँ काफ़ी फोर्स भी यहाँ भर दिए गए थे। उस टाइम ऐसा लग रहा था कि प्रोटेस्ट एकदम ख़त्म ही हो जाएगा, मगर बाद में किसान यहाँ काफ़ी तादाद में आए। और अभी कैसा मतलब यहाँ का माहौल है? किसान जो है घट गए या फिर और उनसे बढ़ गए हैं? क्या कहना चाहिए? जी देखिए, ये एक धर्मयुद्ध है। यहाँ पे अभी सेनाएं जैसे पहले के टाइम में जुटती थी, तैयारी करती थी, वैचारिक क्रांति भी हम इसको बोल सकते हैं। इस
आंदोलन के अंदर हर वो आदमी है जो जिसने मोदी सरकार को वोट दिया है और मोदी सरकार ने शोषण किया है उसका ज़बरदस्त तरीके से। यहाँ वो 2 करोड़ युवा भी है जो हर साल मोदी सरकार ने वादा किया था। यहाँ सारे लोग हिसाब किताब लेने वाले बैठे हैं, सबको अपने जिसके साथ में अन्याय हुआ है सब उसका हिसाब किताब चाहते हैं। मैं सभी जितने भी सांसद हैं, मुख्यमंत्री हैं, देश के एमएलए हैं, सभी को ये बताना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले हमारे को बदनाम करने की आप कोशिश करेंगे या आप ये सोचेंगे कि ये ऐसे ही चले जाएंगे, तो मैं आप सभी चोरों को, भ्रष्टाचारियों को, अय्यास लोगों को मैं ये बता दूं कि यहाँ पे तुम्हारे बाप कौन बैठे हैं? सैनिकों के बाप बैठे हैं। यहाँ पे जो किसान आंदोलन के अंदर लोग बैठे हैं वो सैनिकों के बाप बैठे हैं। और तुम्हारा मुकाबला किससे है? जवान और किसान से। जवान देश की सुरक्षा करता है और किसान यहाँ पे बैठा हुआ। किसान कौन है? उस -56 डिग्री में बैठा जो सैनिक है उसका बाप है। और तुम्हारी क्या औकात? तुम गली के गुंडे, तुम्हारे को मोदी 25 साल पहले बोलता ना, चाहे मोदी की कहानी मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल शॉर्टकट में। वडनगर 25 साल पहले कोई रेलवे स्टेशन होता ही नहीं था। नंबर 1 चीज़, वहाँ पे लाइन बिछी थी। लाइन बिछाने के लिए वहाँ पे कुछ अफसर आए थे, उसकी जेब में 300 रुपये थे। मोदी ने उसका पर्स मारा। उसके बाद मोदी ने उस बंदे का पर्स मारा, सबूत है मेरे पास में, पुख्ता सबूत। मोदी ने उसका पर्स मारा, उसके बाद उस पैसे से सोना खरीदा, उसके बाप ने सोना खरीदा। वो सोना उस मोदी ने फिर निकाल लिया और घर से भाग गया। उसके चक्कर में हार्ट अटैक हुआ। 8 महीने के बाद में फिर मोदी का बाप मर गया। उसके बाद इसकी शादी हुई, फिर ये वहाँ से भी भाग गया। इसका बड़ा भाई परिवार के अंदर, इसको घुसने की कोई जगह नहीं है। कोई भी मोदी के घर में मोदी खुद जा नहीं सकता। तो ऐसा बंदा हमारी जो राजनीति है, अभी आपने देखा होगा कि चंबल घाटी में कोई डाकू नहीं है, कोई चोर नहीं है। वो पता कहाँ आ गए? वो समय के साथ में मॉडिफाई कर लिया उन्होंने। मॉडिफाई करके उन्होंने देखा पुलिस पालिस से भी बच जाएंगे और पैसा भी हो जाएगा, तो क्या करना चाहिए? नेता बनना चाहिए। नेता बन गए वो सारे। संसद के अंदर जितने भी चोर, नेता, डाकू, बलात्कारी, सारे लोग यहाँ बैठे हैं और सभी अपनी फाइल लें, उठा लें, तैयारी कर लें। बैठाने वाले भी तो हम ही आप हैं जी। हम आप नहीं है, ईवीएम है बैठाने वाला। अभी पहले ईवीएम का ही हम ऐसा मतलब आप मानते हैं कि वो सही वोट नहीं पड़ा? जी बिल्कुल नहीं पड़ा है। अगर सही वोट पड़ता तो काम होता, सही वोट पड़ता तो काम होता। ये तो पहले ही घोषणा कर देते हैं। इनका तो मिठाई है, जो मिठाई टनों के हिसाब से लड्डू पहले ही बन जाता है। जिस दिन एक साइड में काउंटिंग होती है उधर इनका लड्डू तैयार हो जाते हैं। तब इन्हें पता होता हम इतने जगह जीतेंगे और इतने जगह हारेंगे। बिल्कुल पता होता है। इन्होंने न्यायपालिका को भी इन्होंने खरीद लिया है, जो कि आप देख सकते हैं। न्यायपालिका ने किसानों के पक्ष में फैसला नहीं दिया। जो गठित 4 सदस्यीय कमेटी गठित की थी वो सरकार के ही लोग थे वो। उसके बाद मीडिया को खरीदा हुआ है। उसके बाद पूंजीपतियों के साथ में इनकी सेटिंग है। जनता से इनको कोई मतलब नहीं है। इन्होंने पूरा का पूरा कब्जा कर लिया है देश के ऊपर। और ये जो जवान किसान एकता में देशवासियों को यही बताना चाहूँगा लास्ट में कि जवान किसान अपने गांव के अंदर, आप जो जवान हैं, किसान हैं, उनकी शरण में पहुंच जाओ, उनके हाथ मजबूत करो। वही अभी आपके साथ में लड़ाई लड़ सकते हैं ये। अदरवाइज ये जैसे इन्होंने अभी इतनी बड़ी कम्युनिटी हमारे सिख भाइयों को 26 जनवरी के लाल किले के ऊपर बदनाम करने की कोशिश की। इन्होंने ऐसी कोशिश की जैसे शाहीन बाग में मुस्लिम भाइयों को तोड़ने की कोशिश की। ये हमारे जो बंटवारा करते जा रहे हैं लगातार, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये छोटा छोटा तोड़ देंगे हमारे को। और इसके पीछे एक ही खुरापाती दिमाग काम करता है, वो है आरएसएस के ऊपर मैं भी विश्वास करता था, लेकिन उसके अंदर कोई बजरंग दल है, कोई कुछ है। ये सारे सांड इकट्ठे हो गए यहाँ पे। ये सारे बकवास लोग इकट्ठे हो रखे हैं।
इनका मेरे को जो भी बजरंग दल का आए ना मेरे पास में आए, कोई हिंदू परिषद का 1 नंबर के चोर तुम आओ मेरे सामने दो जवाब, कोई जी न्यूज़ बड़ा है मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं सभी की हकीकत जानता हूँ। क्यों जानता हूँ? 39 लाख पूर्व सैनिक हैं, मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ, हमने सर्वे कराया है। दूसरी नौकरी मैंने इसलिए नहीं की, 2015 से रिटायर होने के बाद मैं तुम्हारी कब्र खोदने में लगा हुआ हूँ और कब्र खोद दी है तुम्हारी, बस अभी जैसी भी मंगानी है और अंदर डाल के और पक्का प्लास्टर। किसकी कब्र खोद दी? जितने भी चोर भ्रष्टाचार, कब्र किसकी खोद दी? सभी गुंडे नेताओं की, जितने भी चोर नेता हैं जो 1947 से अभी तक 74 साल जिसने फाइल पकड़ी है, जिसने शपथ खाई संविधान की, मैं मुख्यमंत्री फलाना। किसान आंदोलन से क्या ये लगता है कि 2024 में बदलाव हो जाएगा? 2024 में नहीं, ये अभी कुर्सी साफ करके देंगे। जो जितने भी बैठे हैं ना कुर्सियों के ऊपर, जब इनकी फाइल खुलेगी तो ये कुर्सी साफ करके देंगे। बोला सर आइए आप संभालिए, इनका तो बैठने का मतलब ही नहीं होता। जब हम फाइल खोल लेंगे तो साथ में मजिस्ट्रेट खड़ा होगा, डीएम खड़ा होगा, एसपी खड़ा होगा, तब फाइल होगी हमारे पास में। सारे के सारे सांसद, मुख्यमंत्री और एमएलए कान खोल के सुन लो, बच नहीं सकते तुम, किसी भी कोई ताकत नहीं बचा सकती। अगर भाग गए देश से वहाँ से भी लाएंगे ढूंढ के, किसान वहाँ भी हैं। आया समझ में? इस चीज़ का ध्यान। और देशवासियों से अपील है, गुरुद्वारों को मजबूत करें। गुरुद्वारों ने देश के अंदर लगातार देश की जनता का पेट भरा है। आप गुरुद्वारे में ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन करें और राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा इससे जुड़े रहें। किसान IT सेल को ज्वाइन करें, यही आपको हर समस्या का समाधान देगा। जय हिंद, जय भारत। गाजीपुर से ये थे रिटायर्ड फौजी जो लगातार यहाँ प्रोटेस्ट में शामिल हैं। 72 दिन पूरे हो चुके हैं, गाजीपुर बॉर्डर से किसान आंदोलन चल रहा है और इनका कहना है कि उन नेताओं को आने वाले दिन में सबक सिखाने की ये बात कह रहे हैं और उनकी फाइलें तक खुलवाने की बात कर रहे हैं। बने रहिए, इस तरह के न्यूज़ आपके सामने हम लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दें इजाज़त।